नीट यूजी मामले में सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई आज। याचिका में ईडी के भेजे गए समन को चुनौती। पीएम मोदी आज आर्थिक सुधारों पर करेंगे चर्चा। बजट से पहले दिग्गजों की राय, विकसित भारत के रोडमैप का पर नजर। बिजली की बड़ी दरों पर सियासत गरमाई। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, समय रहते अतिरिक्त बिजली खरीदने का इंतजाम नहीं किया गया। आतिशी ने बिजली की बड़ी दरों पर बीजेपी की सियासत की आलोचना की। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में बिजली की कीमतें सबसे ज्यादा बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। झारखंड के रांची में एक बार फिर ईडी की दबिश। जमीन कारोबारी के ठिकाने पर मारी रेड। यूपीएसएससी के अध्यक्ष प्रवीर ने पद से दिया इस्तीफा। सीएम योगी को भेजा। ओएन सिंह को दिया गया अध्यक्ष का कार्यभार। पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बरस रहा मॉनसून। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। चारधाम यात्रियों को सतर्कता बरतने की सलाह। चमोली में बद्रीनाथ राजमार्ग अवरुद्ध। पलक झपकते ही दरका पहाड़। 1500 से अधिक यात्री फंसे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। सड़कें डूबी। बारिश से उत्तराखंड की 200 से ज्यादा सड़कें बंद। मुसीबत बनकर बरस रही मूसलाधार बारिश। उधम सिंह नगर में लगातार हो रही बारिश। हालात हुए बेकाबू। उफान पर नदियां। यूपी में बाढ़ से अब तक 15 लोगों की गई जान। बिजली गिरने से 44 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए। छतों सड़कों पर गुजर रही लोगों की रात। यूपी के शाहजहांपुर में भी बाढ़ की स्थिति। शहर के कई इलाके पानी में डूबे। अयोध्या में सरयू नदी का रौद्र रूप। 2000 एकड़ फसल हुई जलमग्न। घरों में घुसा सरयू नदी का पानी। महाराजगंज में दुल्हनिया को नाव पर बैठाकर लाया दूल्हा। पानी के बीच घाट पर हुआ स्वागत। बिहार के गोपालगंज के कई इलाके पानी से घिरे। दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। असम में बाढ़ का खतरा बरकरार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ जैसी स्थिति। असम में बाढ़ से अब तक 84 जानें गई। 26 जिलों में 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित। असम के नागाव में भी बारिश का कहर। जलमग्न हुआ पूरा इलाका। हिमाचल के 28 सड़कों पर यातायात ठप। बिजली के 32 ट्रांसफार्मर और 16 जलापूर्ति परियोजनाएं भी प्रभावित। ऑस्ट्रिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम सीना तानकर दुनिया को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइना नेहवाल के साथ खेला बैडमिंटन। सामने आया वीडियो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर लोको पायलटों का गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, मनोबल गिराने की कोशिश होगी नाकाम। उन्नाव हादसे में बस मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 35 बसों का रजिस्ट्रेशन निरस्त। यूपी के जालौन में नशे में धुत कार चालक ने गौ माता को मारी टक्कर। 2 गायों की हुई मौत। यूपी के जालौन में भीषण सड़क हादसा। कार ने 3 से 4 बाइकों में मारी टक्कर। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में नदी में नहाने गया बच्चा डूबा। एनडीआरएफ की टीम बच्चे की तलाश में जुटी।
अंबेडकर नगर में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव पीड़िता की मौत, ऑपरेशन से बच्चा पैदा कराने के बाद बिगड़ी हालत। चौराहे पर सिपाही छात्रा ने पीटा तो गंगा में कूदा युवक, वाराणसी में घरवालों ने शव रखकर किया हंगामा, बोले सिर्फ समझा देते तो बेटा जिंदा होता। यूपी के मथुरा में दो पक्षों में जमकर पथराव, 4 लोग गंभीर घायल, पैसे के लेन देन में हुआ दो पक्षों में खूनी संघर्ष। यूपी के कन्नौज में सचिव और ग्राम प्रधान की बड़ी लापरवाही, गौशाला में देखरेख के अभाव में कई गौवंशों की मौत। यूपी के लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला नगर निगम का हंटर, नगर निगम जोन 2 में अतिक्रमण को हटवाया गया। लद्दाख की बर्फीली खाई में दबे थे 3 सैनिकों के शव, सेना ने 9 महीने बाद ढूंढ निकाला। यूपी के हाथरस में डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। मुंबई जा रही ट्रेन की एसी बोगी में निकला सांप, चारबाग में रोकी गई गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस। कानपुर में दबंगों की दबंगाई आई सामने, शराब के लिए रुपये न देने पर युवक को डंडे से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। सीतापुर में पुलिया की रेलिंग तोड़ पानी में गिरा ट्रक, ड्राइवर ट्रक की केबिन में बुरी तरह फंसा। यूपी के हरदोई में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, श्री राम जानकी मंदिर से घंटा किया चोरी। यूपी के गाजियाबाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर हत्या की, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में दबंगों की दबंगाई आई सामने, एक ही परिवार के 3 लोगों पर किया गया हमला, लड़की के साथ बदसलूकी करने पर हुआ विवाद। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 किलो 639 ग्राम अवैध गांजा के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर में चोरों ने घर में घुसकर की चोरी, महिला का हाथ पैर बांधकर की लूटपाट, पुलिस ने 4 को किया अरेस्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, शहनाई गार्डन के पास का मामला। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही हुई मौत। यूपी के कानपुर में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, पिटाई का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के कन्नौज में अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े डीसीएम से टकराई कार, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में हुए भर्ती। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर, कार में लगी आग, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, शराब पार्टी के दौरान हत्या की जताई जा रही आशंका। यूपी के चंदौली में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, गंदगी के अंबार और टूटे स्ट्रेचर के बीच जिला अस्पताल में हो रहा मरीजों का इलाज। रूस के खिलाफ अमेरिका में एकजुट हुए नाटो देश, बाइडेन बोले पुतिन को रोकेगा यूक्रेन, रूस से लड़ने के लिए देंगे मिसाइल सिस्टम। बाइडेन ने नाटो देशों से कहा अपना औद्योगिक आधार मजबूत करें, रूस तेजी से रक्षा उत्पादन बढ़ा रहा। ट्रंप ने बाइडेन को गोल्फ खेलने का दिया चैलेंज, कहा अगर जीते तो 8 करोड़ दूंगा, बाइडेन बोले मेरे पास टाइम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को एक और डिबेट की चुनौती दी, कहा लोगों को यह पता चले कि सुस्त बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने लायक है या नहीं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद को लेकर उठ रहे सवाल, अब नैन्सी पेलोसी बोली अपनी उम्मीदवारी पर जल्द फैसला लें। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया आरोप, कहा अगर वो फिर राष्ट्रपति बने तो लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देंगे। अमेरिका सिख संगठन ने किया बड़ा दावा, कहा अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पक्की। हॉलीवुड अभिनेता क्लूनी ने बाइडेन से किया चुनावी दौड़ से पीछे हटने का आग्रह, उम्र की ढलान का दिया हवाला। मोदी पुतिन की मीटिंग हुई रद्द, क्रेमलिन ने दी सफाई, कहा दोनों के बीच कोई विवाद नहीं, समय कम पड़ने पर रद्द हुई वार्ता।
पीएम मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता से की मुलाकात, ऑस्ट्रियाई भारतविदों से भारतीय संस्कृति पर की चर्चा। रूसी राजनयिक ने पीएम मोदी के दौरे को बताया महत्वपूर्ण, कहा यह ऐतिहासिक और खेल बदलने वाला था। भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद शिवानी राजा ने हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर ली शपथ। शिवानी राजा ने चुनाव में 14,526 वोट से जीत हासिल की। बांग्लादेश और चीन के बीच 21 समझौतों पर हुए साइन, शी जिनपिंग से मिली शेख हसीना। बांग्लादेश की आर्थिक मदद करेगा चीन, दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली ने नेपाल में नई सरकार के गठन पर की चर्चा। सीपीएन यूएमएल ने जारी किया व्हिप। सुनीता विलियम को वापस लाएगा बोइंग स्पेस कैप्सूल, अंतरिक्ष यात्रियों ने सुरक्षित वापसी का भरोसा जताया। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष से दिया पहला मैसेज, बोली सही सलामत पृथ्वी पर वापस लौटूंगी। गाजा सिटी में फिर तेज हो सकती है लड़ाई, इजरायली सेना ने दिया शहर को खाली करने का आदेश। इराक में आईएस आतंकी अल बगदादी की पत्नी की मौत की सजा, 2018 में तुर्की से हुई थी गिरफ्तारी। रूस में अमीरों को देना होगा अधिक टैक्स, संसद में पारित हुआ विधेयक, पुतिन की मंजूरी का इंतजार। हिंद महासागर में फिर घुसे चीन के 2 जासूसी जहाज, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है चीन की औद्योगिक निर्माण क्षमता से घबराया अमेरिका, कहा इससे दुनिया भर के कामगारों और उद्योगों के लिए खतरा। रूस को हथियार देने को लेकर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, कहा 2 नाव की सवारी नहीं कर सकते। दक्षिण अफ्रीका में हमले के बाद भी खुली रहेगी मस्जिद, डरबन में एक मस्जिद को निशाना बनाते हुए बम विस्फोट का प्रयास किया गया। एनएसए अजीत डोभाल से बोले चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के साथ काम करने के लिए तैयार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की परेशानी बढ़ी, अदालत ने दंगा मामले में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की। रेल विकास निगम के शेयर में 10% की तेजी, कंपनी को 187.34 करोड़ रुपए और 202.87 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर मिले। अडानी पोर्ट्स को नहीं लौटानी होगी 160 हेक्टेयर जमीन, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रियाई कंपनियों को दिया न्योता, मेक इन इंडिया का फायदा उठाने को कहा। सोने का भाव 75,000 के पार, चांदी में भी आया उछाल, 94,400 रुपए पर पहुंची। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था में आ रही नाटकीय गिरावट, अमेरिकी सांसद बोले चीन को आक्रामकता छोड़नी होगी। दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत, पीएलआई योजना से 3 वर्षों में 3,400 करोड़ का निवेश। कीमतें थामने के लिए थोक विक्रेताओं को गेहूं बेचेगा केंद्र, 12% सस्ते मूल्य पर एफसीआई को दी अनुमति। बढ़ती मांग की वजह से भूमिगत खाद्य तेल टैंकों का किया जाएगा निर्माण, भंडारण क्षमता बढ़ाने पर विचार। टाटा समूह के सूर्यकांत यूएसआई एसपीएफ के निदेशक मंडल में हुए शामिल, बोले मैं साथ काम करने के लिए उत्साहित। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट्स किए जारी, नोएडा में पेट्रोल 94.83 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकेगा। उड़द की कीमतों में आई नरमी, दिल्ली में उड़द की कीमतों में 1.08% की गिरावट आई। टेक्सटाइल सेक्टर की दशा सुधारेगा इंसेंटिव और सस्ता कच्चा माल, 45 दिनों के भुगतान नियम में बदलाव की मांग। राष्ट्रपति ने किया डूरंड कैंप का शुभारंभ, कहा भारतीय फुटबॉल के उत्थान के लिए मिलकर काम करना होगा।
मेसी ने दागा 109वां गोल, कनाडा को हराकर अर्जेंटीना कोपा अमेरिका के फाइनल में पहुंचा।